हेलो गाइस, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 हमने न्यूट्रिशन के बारे में बात किया था, कैलोरीज के बारे में बात किया था, ठीक है ना। और पार्ट 2 में हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक, फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल, स्टोमेटा, जितना सब कुछ होता है और जितने भी प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और मैं साथ ही साथ ये बता दूं, ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है, आपके यूपीएससी सीडीएस के लिए, एनडीए के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं तमाम एग्ज़ाम उनके पेपर्स वगैरह मैंने पढ़ के इसमें कंपाइल किए हुए हैं क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि फ़ोटोसिंथेसिस क्या होता है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि चलिए स्टार्ट करते हैं फ़ोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो देखिए, फ़ोटोसिंथेसिस क्या होता है कि जब भी फ़ोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक है ना, प्रकाश, और सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण, यानी कि कुछ बनाना, ठीक है ना, कुछ मेकिंग करना। तो प्रकाश संश्लेषण यानी कि प्रकाश से कुछ चीज़ को बनाने को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। पेड़ पौधे अपना खाना खुद ही बनाते हैं, आप सभी को पता है। ठीक, वो ऑटोट्रॉप्स हैं, यानी कि वो स्वपोषी हैं, खुद ही जो है खाना बनाते हैं, खुद ही खाते हैं। ठीक, तो देखिए क्लोरोफिल क्या होता है। क्लोरोफिल को हिंदी में हम पर्णहरित कहते हैं। लीफ के अंदर, यानी कि जो एक पत्ता होता है, ठीक, ये जो पत्ता है इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। इसके कारण पत्तियों का रंग जो है हरा होता है, ठीक है ना। तो क्लोरोफिल को कहते हैं किचन हाउस, ठीक है ना, इसको किचन हाउस कहते हैं क्योंकि इसी के अंदर खाना बनता है। और सबसे यहाँ पर एक मेन क्वेश्चन आता है कि हु डिस्कवर्ड क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की खोज किसने की। तो क्लोरोफिल की खोज सिम्पर ने की थी, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिए, सिम्पर ने क्लोरोफिल की खोज की थी। ठीक, ये आप लोग लिख लीजिए। ऐसा कौन सा तत्व है जो पौधों में पाया जाता है जिसके कारण पौधों का रंग हरा होता है। देखिए, अब थोड़ा और डीप में अगर जाएंगे नॉलेज लेने के लिए, तो क्लोरोफिल के अंदर ऐसा कौन सा तत्व होता है जिसके कारण पौधों का रंग, जो पत्तियों का रंग जो है हरा होता है। क्योंकि बहुत सारी पत्तियों का रंग रेड भी होता है, ठीक है ना। बहुत सारे आपने फ्लावर्स वगैरह देखे होंगे, फूल्स देखे होंगे। तो देखिए, मैग्नीशियम जो होता है क्लोरोफिल के अंदर होता है, इसके कारण जो है पत्तियों का रंग ग्रीन कलर का होता है। ठीक, रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिपेयरिंग फूड, यानी कि प्लांट को फूड बनाने के लिए किस किस तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है, सबको पता है, 8-9 क्लास में सबने पढ़ा हुआ है। वाटर की ज़रूरत पड़ती है, पानी की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि उसको H2O कहेंगे। सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है। तो देखते हैं कि CO2 कहाँ से मिलता है पौधों को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीडीएस में कुछ इसी तरीके से डीप में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि मैग्नीशियम से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो देखिए, CO2 जो है एटमॉस्फेयर के अंदर, जो हमारा जो वायुमंडल है, इसके अंदर बहुत सारी गैसेस आपको पता है कि चलती रहती हैं, बहुत सारी गैसेस मिली हुई हैं। तो नाइट्रोजन जो है 78% है, ऑक्सीजन जो है 21% है, और CO2 है 0.003%। अगर इससे 0.004 हो जाता है अगर हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, तो हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाता है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। वो बढ़ जाता है, हरित गृह बन जाता है हमारा घर, ठीक है ना। सॉरी, हमारा ग्रह, जो हमारा प्लेनेट है, वो ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है। जब हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके पहले हम कुछ और चीज़ें पढ़ लेते हैं जो कि स्टैटिक्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो मैंने लिखे हुए हैं। कि हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। तो प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की जो खोज की थी। कार्टेजिना प्रोटोकॉल, यानी कि जो कार्टेजिना प्रोटोकॉल है, और नगायो जो प्रोटोकॉल है, वो किस बारे में बात करता है। तो ये दोनों जो है बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के बारे में बात करता है। IUCN, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि नेचर को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थान है, संघ संस्थान, वो क्या चीज़ है। तो देखिए, IUCN एक बुक जारी करता है, रेड डाटा बुक। इसमें उन प्राणियों का नाम होता है जो विलुप्त हो चुके हैं, यानी कि जो पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और ग्रीन मफलर किसे कहा जाता है, तो ग्रीन मफलर साउंड पॉल्यूशन को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, SSC सीजन में क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रीन मफलर का मतलब क्या होता है, तो साउंड पॉल्यूशन, यानी कि ध्वनि प्रदूषण से। BOD का क्या मतलब होता है। हम अभी फोटोसिंथेसिस जो है कंटिन्यू रखेंगे, उससे पहले हम स्टैटिक्स थोड़े से जीके देख लेते हैं ब्रैकेट में। ठीक, BOD का क्या मतलब होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखिए, जो वाटर कहते हैं ना, कि अगर मछलियों का आप वाटर से निकाल के अपने घर में किसी वाटर में रख देंगे, छोटे से टैंक में, तो मर क्यों जाती है, क्योंकि देखिए जहाँ पर वाटर में ऑक्सीजन 6% होता है, ठीक है ना, उचित मात्रा में। अगर 6% से कम हो गया, यानी कि जो वाटर में ऑक्सीजन है वो 6% से कम हो गया, अगर
एक टब लेते हैं जिसमें 5 लीटर वाटर रखते हैं, एक मछली रखते हैं, तो 1-2 दिन तक वो ज़िंदा रहेगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो वाटर में ऑक्सीजन बना रहेगा। जैसे वो ऑक्सीजन कम होता जाएगा वो मछली मर जाएगी। तो अगर 6% से ऑक्सीजन कम होगा तो वाटर में जो है बीओडी लाना पड़ता है, यानी कि ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, जिसको बीओडी कहते हैं, ठीक है ना। तो उसमें आर्टिफिशियली ऑक्सीजन मिलाना पड़ता है। आगे हम देखेंगे कि अभी फोटोसिंथेसिस होता है तो क्या ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज कैसे बनता है, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं वाटर एंड मिनरल्स की। तो पौधों को पानी और मिनरल्स जो खनिज हो कैसे पहुंचता है, जड़ों से कहाँ तक चलता है। देखिए, जब जड़ों से पानी तनों तक पहुंचता है उसे कैपिलरी एक्शन कहते हैं, यानी कि कोशिका तत्व प्रक्रिया कहते हैं। यानी कि जड़ों से अलग अलग भागों में पानी और मिनरल्स का जाना कोशिका तत्व कहलाता है, ठीक है ना। और आगे पढ़ते हैं तो देखिए, तनों से जो है ना जो जड़ से नीचे पानी ले जाता है उस प्रोसेस को कौन करता है, तो जाइलम करता है। उस प्रोसेस का क्या नाम है, तो जाइलम है, ठीक है ना। उस प्रोसेस को, यानी कि पौधों में जड़ों से पानी पहुंचाने वाला विभिन्न भागों में, उसको क्या कहते हैं, जाइलम के थ्रू पहुंचाया जाता है। उस प्रोसेस को जाइलम कहा जाता है। फिर जो थर्ड जो सोर्स है फोटोसिंथेसिस में जो काम आता है, सूर्य एनर्जी, यानी कि जो सनलाइट है। सनलाइट में 7 कलर मौजूद होते हैं, जिसको हम हमें रेनबो में भी देखने को मिलता है, इंद्रधनुष में, जिसको हम बिब गियोर कहते हैं, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक। तो सनलाइट को पौधे क्या है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद खाना बनाते हैं, फूड बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो सूर्य की जो है सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस में काम आने वाली 2 कलर है, कौन कौन सा, रेड और ब्लू, जो फोटोसिंथेसिस में काम आती हैं। बाकी ग्रीन और वायलेट जो है बहुत ही रेयर काम आते हैं, उनसे ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो देखिए, फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या है, 6 CO2 यानी कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। यानी कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से, इन्वायरमेंट से ले लिया पौधे ने, ठीक। फिर उसके बाद 12 H2O यानी कि जो 12 हाइड्रोजन मिलता है। फिर उसके बाद सनलाइट की, यानी कि वाटर, ठीक है ना, वाटर मिलता है। वाटर के बाद फिर सनलाइट जो है अपनी क्रिया करता है। फिर उसके बाद ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज की जो है आपका फॉर्मूला C6H12O6, ठीक है ना। ये ग्लूकोज बनता है, प्लस क्या छूटता है, ट्रांसपीरेशन किस चीज़ का होता है, वाष्पोत्सर्जन, यानी कि ग्लूकोज बन गया तो उसके बाद पौधे में जो एक्स्ट्रा पानी बचते हैं, एक्स्ट्रा जो हाइड्रोजन बचता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन बनता है, वो रिलीज़ होता है। क्या रिलीज़ होता है, ऑक्सीजन और पानी रिलीज़ होता है, ठीक है ना। तो जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो पौधे देते हैं, तो वो यहाँ से रिलीज़ होता है। देखिए, यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा है और वाटर भी रिलीज़ हो रहा है। आप पौधे पे देखेंगे कि पत्ते पे पानी लगा हुआ है, तो वो सब रिलीज़ करते हैं, जिसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। फिर उसके बाद देखेंगे कि फ्लोएम क्या होता है। देखिए, जब खाना बन गया, ग्लूकोज बन गया पौधों के अंदर, तो उसको पत्तों से अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में ले कौन जाएगा। जैसे कि जो पानी है, जो वाटर है, जड़ों से पौधों के डिफरेंट पार्ट में कौन ले जाता है, तो जाइलम ले जाता है, ठीक। उसके बाद जब फ्लोएम, जो एक वर्ड आता है फ्लोएम, हिंदी में इसको फ्लोएम लिखते हैं। और ये जो है फूड जो है पौधों के पत्तियों से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में पौधे के अंदर पहुँचाता है, ठीक है ना। देखिए, तो ट्रांसपीरेशन किस चीज़ का होता है। देखिए, जब सनलाइट ने सनलाइट के प्रेजेंस में वाटर और ये CO2 के प्रेजेंस में पौधे ने खाना बना लिया, तो उसके ग्लूकोज बनता है जो कि पौधे खा लेता है, और जो कि वाटर और ऑक्सीजन जो है लॉस करता है, जो कि हमारे लिए ऑक्सीजन की जरूरत है वो हम लोग ले लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, ट्रांसपीरेशन कौन करता है, तो एक मैं पौधे नहीं, एक पत्ती का डायग्राम बनाता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये पत्ते का डायग्राम हो गया। इसके अंदर एक छोटे 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 स्टोमेटास होते हैं, ठीक है ना, बहुत छोटे छोटे, जो आपको माइक्रोस्कोप से दिखेंगे, ठीक। तो उसको हिंदी में रंध्र कहते हैं। इसी स्टोमेटा से जो है ऑक्सीजन और वाटर रिलीज होता है, ठीक है ना। और इस जो है ट्रांसपीरेशन, यानी कि जो हमें कैसे पता चलेगा ये ट्रांसपीरेशन हो रहा है, उसको मेजर, मतलब कितने परसेंट ये वाटर छोड़ रहा है और कितने परसेंट ऑक्सीजन छोड़ रहा है, तो इसको मेज़र करने के लिए एक डिवाइस आता है, उसको कहते हैं पोटोमीटर, ठीक है ना। पोटोमीटर मेजर करता है कि एक पौधे की पत्ती जो है कितना ट्रांसपीरेशन कर रही है। तो आई होप कि आपको वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। इसी तरीके से बायोलॉजी का पार्ट जो है सारे सीरीज़ कंटिन्यू रहेगा पूरा हर एक एग्ज़ाम के लिए, ठीक। पॉलिटी का सीरीज़ कंटिन्यू है और इसके अलावा इकोनॉमिक्स का सीरीज़ भी कंटिन्यू है। चलिए, आई होप कि आपका दिन अच्छा हो। वैक्सीनेशन शुरू हो गया इंडिया के अंदर।
अभी हम दोस्तों पढ़ेंगे हार्मोन्स इन प्लांट। प्लांट्स के अंदर कौन कौन सा हार्मोन होता है। प्लांट के अंदर 2 हार्मोन होते हैं, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। ठीक है ना। ऑक्सिन का क्या यूज़ होता है, तो प्लांट जो है कंट्रोल करता है ग्रोथ को, यानी कि प्लांट कितना बड़ा होगा और कितना छोटा रह जाएगा, ये डिसाइड करता है ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है ना। साइटोकाइनिन हार्मोन क्या होता है, कंट्रोलिंग द फोटोसिंथेसिस रेट प्रेजेंस बाय ऑक्सिन। ऑक्सिन के प्रेजेंस में साइटोकाइनिन जो है वर्क करता है और वो कंट्रोल करता है कि फोटोसिंथेसिस किस रेट पे होगा, कितना खाना बनाएगा पौधा और कितना खाना नहीं बनाएगा। दूसरा होता है कि हमें एज कैलकुलेट करना होता है किसी भी प्लांट का, किसी भी पेड़ का, तो हम किस तरीके से ट्री का एज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, प्लांट का एज कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स करते हैं, यानी कि एक रिंग का मतलब होता है 1 साल का पेड़ हो गया है। ठीक है ना। तो एनुअल रिंग्स क्या होते हैं, जैसे कि आपने ये पेड़ देख रहे हैं ना, ये तो उसको हम अगर कट करते हैं तो बीच में देखा होगा आपने, इस तरीके से गोल 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 होता है ना, सर्कल करके। तो अगर एक वल्ले होगा, एक रिंग होगा तो 1 साल का पेड़ है, 2 होगा तो 2 साल का, 3 होगा तो 3 साल का है। ठीक। जिस उस काउंटिंग को, स्टडी ऑफ एज काउंटिंग ऑफ प्लांट, यानी कि ट्री का जो एज काउंटिंग है उसको क्या कहते हैं, डेंट्रोक्रोनोलॉजी। क्या कहते हैं, डेंट्रोक्रोनोलॉजी। इस चीज़ को आप ध्यान में रखें, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। दूसरा है स्टडी ऑफ सोइल को क्या कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं। फ्रूट के स्टडी को पोमोलॉजी कहते हैं। इंसेक्ट्स की स्टडी को एंटोमोलॉजी कहते हैं। बर्ड्स के स्टडी को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ठीक है ना। और फंजाई के स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों।